उत्तराखंड हाईकोर्ट में पूर्व में जारी आदेशों के बाद भी नदियों में जमा शील्ड हटाने का पालन न करने को लेकर स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सचिव खनन पीसीसीएफ और खनन सचिव से 17 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होकर नदियों को चैनलाइज करने के लिए एक्शन प्लान पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 सितंबर की तारीख तय की है। सोयल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये 2 आदेश जो है माननीय उच्च न्यायालय ने निर्गत किए थे। लेकिन जब 2 वर्ष बीत गए, इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया, तो मेरे द्वारा जो है माननीय उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस महोदय को दोनों पूर्व के आदेशों का पालन कराने के लिए एक स्वतः संज्ञान लेने के लिए जो एक याचिका दाखिल की थी, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और जिस पर जो है सुनवाई माननीय न्यायालय लगातार जारी की। पिछली सुनवाई में जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सचिव सिंचाई, सचिव खनन, पीसीसीएफ होफ और एमडी जो है वन विकास निगम को वर्चुअली तलब किया था कि आपने कहां कहां रिवर ड्रेजिंग किया और रिवर ड्रेजिंग का एक्शन प्लान पेश करने को आज कहा था। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी अधिकारी वर्चुअली रूप में माननीय उच्च न्यायालय को रिवर ड्रेजिंग का जो एक्शन प्लान है, क्या क्या इन्होंने पूर्व के आदेशों का पालन किया, उस पर कोई भी जवाब नहीं दे पाए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आज आदेश पारित किया है कि 17 तारीख को यानी कि परसों को जो है सचिव सिंचाई, सचिव खनन, पीसीसीएफ होफ, एमडी वन विकास निगम, ये सारे लोग जो है वर्चुअल रूप उपस्थित होंगे और रिवर ड्रेजिंग पर, नदियों के चैनलाइजेशन पर, मलबा हटाने पर, डिसिल्टिंग हटाने पर एक प्रोजेक्ट एक्शन प्लान जो है कोर्ट को पेश करेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 14 अगस्त को न्यायालय नैनीताल के मिठाल घाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुए गोलीकांड में पुलिस द्वारा हेमंत बलोटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने हेमंत बलोटी को अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कहा है, साथ ही राज्य सरकार को जवाब पेश करने को भी कहा है। 2025 को एक मिस्टर भुवन तिवारी जी द्वारा एक एफआईआर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ लिखाई गई थी, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे और एक क्योंकि ये जो मसला था ये मिठाल घाट ब्लॉक प्रमुख इलेक्शन से रिलेटेड था, तो इसमें 2 गुटों के में ये कहा गया कि 2 गुटों में आपस में लड़ाइयाँ हुई और जिसमें एक गोली चली और जिसपे किसी एक व्यक्ति के पाँव में गोली लगी। तो उससे संबंधित उसमें एक हेमंत बलोदी जो याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय में आए, उनको भी फंसाया गया था, झूठा फंसाया गया था, उनके द्वारा कहा गया। और तो उनकी तरफ से हमने याचिका डाली थी। उस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और सरकार से जवाब मांगा गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में साल दर साल प्रदेश के जंगलों में आग लगने वाली को लेकर स्वतः संज्ञान को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई है। आज हुई सुनवाई के दौरान वन विभाग द्वारा जंगलों में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान पेश करते हुए पूर्व के आदेशों के अनुपालन के लिए समय की मांग की गई है, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय कर दी है। इसमें कोर्ट ने पूर्व में संज्ञान लिया था फॉरेस्ट फायर्स मिटिगेशन को लेकर क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और पूर्व में ये सामने आया था कि 65% ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज खाली हैं और जो कन्वेंशनल मेथड है फॉरेस्ट फायर लाइन वगैरह के उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जिसके बाद कोर्ट ने उनसे एक्शन प्लान मांगा था डिपार्टमेंट से। आज उनके द्वारा एक्शन प्लान पेश किया गया था और जिसमें उन्होंने कुछ समय मांगा है उन सारी पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोर्ट ने पूर्व में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट को डायरेक्ट किया था। याचिकाकर्ता का क्या कहना है? ये स्वतः संज्ञान लिया था न्यायालय ने 2018 में और उसके बाद से क्योंकि हर वर्ष फॉरेस्ट फायर होती है तो इसलिए कोर्ट बार बार इस मैटर को हियरिंग करके एडिक्वेट डायरेक्शन इशू करती है।